एपिसोड की शुरुआत के साथ ही हमें एक मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि भागकर कहीं पर छुपने की कोशिश कर रही थी। और उस टाइम पर वो कहने लगती है कि गॉड्स ने हमें ऐसा क्यों बनाया है। और उसके साथ ही वहाँ पर एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर बेल की। और उसके साथ ही हमारे बेल अपने सामने उस मॉन्स्टर लड़की को देखता है। और तभी हमें दिखाते हैं बेल कहता है यहाँ पर एक वॉरियर क्या कर रही है। और उसके साथ ही उसके पीछे एक फैल्कन टाइप मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है, जिसको देखते हुए बेल बहुत तेज़ी से उसके ऊपर हमला करता है। और उसका हमला सीधा आके उस मॉन्स्टर को लगता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर उस पर मारा जाता है। और अगले सीन में वहाँ पर कुछ एडवेंचर वॉरियर को ढूंढ रहे होते हैं। और उस टाइम पर वो आकर बेल को पूछता है कि क्या तुमने यहाँ पर कोई वॉरियर को देखा है, जिसको देखते हुए बेल कहता है हाँ वो अभी इस तरफ गया है, जिसकी वजह से सारे एडवेंचर उसके तरफ जाने लगते हैं। और अगले सीन में जहाँ पर बेल नोटिस करता है कि वॉरियर वहाँ पर रो रही थी। और उस टाइम पर वो कहने लगता है कि असल में एक मॉन्स्टर रो कैसे सकता है। और उस टाइम पर वहाँ पर उसके सारे टीममेट चले आते हैं, जिसको देखते हुए वो सभी लोग कहते हैं कि असल में तुम अकेले उस मॉन्स्टर से लड़ने लगे थे, क्या तुम ठीक हो। जहाँ पर बेल कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, चलो 18th फ्लोर पर चलते हैं। और उसके साथ ही वो सभी लोग 18th फ्लोर पर चले आते हैं, जहाँ पर लिली उस बच्ची के बारे में पूछती है। लेकिन तभी अचानक से वो बच्ची का जो केव होता है वो अचानक से खुल जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग उसके ऊपर हमला करने ही वाले होते हैं। लेकिन बेल उन सभी को रोकने की कोशिश करता है। और उस टाइम पर लिली कहने लगती है तुम ये क्या कर रहे हो बेल, वो तो एक मॉन्स्टर है। और उसके साथ ही हमारे जो मॉन्स्टर थी वो कहने लगती है बेल, जिसको देखते हुए बेल बहुत ही शौक रहता है कि मॉन्स्टर ने उसका नाम पुकारा। और इसको देखते हुए सारे लोग बहुत ही हैरान होते क्योंकि मॉन्स्टर्स बात नहीं करते। और उस टाइम पर हारू में कहती है बेल सामा यहाँ पर क्या हो रहा है। और तभी लिली कहती है मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो एक मॉन्स्टर है, वो कुछ भी हो। और तभी बेल कहता है असल में मैं जब इससे मिला तो वो ये रो रही थी। और तभी सभी लोग कहते हैं तो तुम क्या चाहते हो, अभी हम क्या करना चाहिए। और तभी बेल कहता है कि एक काम कर सकते हैं, इसको डंजन में छोड़ेंगे तो इसके ऊपर खतरा हो सकता है, चलिए काम करते हैं इसको हमारे साथ हमारे घर में ले आते हैं। और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं हेस्टिया मेंशन के बारे में, जहाँ पर हमारी गॉडेस हेस्टिया वो चिल्लाते हुए कह रही होती है मैंने ऐसा मॉन्स्टर कभी नहीं देखा जो कि बातें कर रहा होता है। और इस चीज़ को देखते हुए जो हमारी हेस्टिया थी वो लिटरली यार बहुत ही शौक रहती है। और तभी हमें दिखा देता है वो जो मॉन्स्टर थी वो कहती है बेल। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि बेल मेरा नाम है, तुम्हारा नाम क्या है। और तभी सबको समझ में आता है कि उसका कोई नाम नहीं है, उसका स्पीसीज का नाम है वेवर। और तभी वेल कहता है कि एक बेल काम करो तुम उसको नाम दे दो। और तभी बेल इस बात को लेकर बहुत ही शौक रहता है, जिसको देखते हुए गॉडेस कहती है काम करते हैं तो इसका नाम आज से ओइनी रखते हैं। जिसको देखते हुए वो जो लड़की थी वो बहुत ही खुश लग रही होती है अपना नाम को लेके। और अगले सीन में दिखाया जहाँ पर हमारी हेस्टिया हेपारिटस गॉडेस से बातें कर रही होती है कि आजकल डंजन के अंदर क्या सब हो रहा है। और उसके साथ ही हमें अगले सीन में गिल्ड के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पर वेल्फ जानकारी लेने के लिए गया था। और तभी वो नोटिस करता है कि कुछ बंदे बातें कर रहे थे कि मॉन्स्टर से उनका आर्मर ले लिया। और अगले सीन में दिखाया जहाँ पर विनी सन को देख के कहती है कि ये क्या चीज़ है। और उस टाइम पर हमारी हारू में कहती है कि इसका नाम है सन। और उसके साथ ही वो कहने लगती है मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसका दो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक काम करते मैं कपड़े उतारते हूँ। लेकिन वो दोनों ही उसको रोकने की कोशिश करते हैं। और अगले सीन में दिखाया था जहाँ पर हमारी लिली एक अंडरग्राउंड जगह पर आई थी। और वो कहने लगती है कि क्या तुम मॉन्स्टर के बारे में कुछ जानते हो। और उस टाइम को देखते वहाँ पर एक लड़की चली आती है और कहती है कि तो मुझसे पूछो, मैं तुम्हें सब कुछ बता सकती हूँ लेकिन उसके लिए कुछ पैसे लगेंगे। जिसको देखते हुए लिली अपने पॉकेट में से बहुत सारे पैसे निकालती है। और तभी वो लड़की कहती है मैंने सुना है कि सारे जो मॉन्स्टर्स है वो बंदों का या इंसानों के आर्मर वगैरह चुराने लगे हैं। जिसको सुनते हुए लिली कहती है तो ठीक है मैं अभी जा रही हूँ। और वहाँ से चली आती है। और अगले सीन में दिखाया जहाँ पर हारू में ब्रेकफास्ट लाई थी, मतलब बेल और उनके लिए। और अगले सीन में बेल कहता है चलो हम लोग खाना खाते हैं। और उसके साथ ही हमें दिखा जाए जहाँ पर बेल हमारे विनी को एक राइस बॉल को ट्राई करने के लिए देता है, जहाँ पर राइस बॉल को विनी खा के वो कहते हैं कि बेल ये जो फ्रूट्स और राइस बॉल है वो बहुत ही कमाल के हैं बेल। और उसके साथ ही हमें दिखा दे जहाँ पर हमारी विनी कहती है कि क्या तुम ये सब खाना हर रोज़ खाते हो। और इतना कहते ही हमारी विनी बेल को कस के पकड़ लेती है। और तभी अचानक से
ओइनी के नाखून की वजह से हमारे बेल को चोट लगती है बहुत जोरों से। और उस टाइम पर हारू में कहती है कि रुको, मैं तुम्हारे लिए बैंडेज लेके आती हूँ। और तभी हमारी यूइनी इस चीज़ को देखते हुए बहुत ही शौक रह जाती है और तभी वो रोने लगती है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बेल उसका हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, तुमने गलती से किया है। और उसको देखते हुए हमारी यूइनी बेल को गले लगा लेती है। और अगले सीन में दिखाया जाता है वेल्फ और मिकोतो वो दोनों हेस्तिया को आकर कहते हैं कि उनको ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिली। और उस टाइम पर हमारी विनी वहाँ पर चली आती है, जिसको देखते वो सभी लोग डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं और वो सभी लोग खाना खाते हैं। और तभी वो मिकोतो कहती है, मिकोतो तुम बहुत ही अमेजिंग हो, तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो। और तभी लिली कहती है, मिकोतो तुम ज़्यादा खुश क्यों हो रही हो। और अगले सीन में दिखा जहाँ पर हेस्तिया कहती है तो ठीक है, हम इस सब के बारे में बाद में बात करेंगे। और अगले सीन में हमारी विनी नहा रही होती है और तभी वो कहती है कि असल में जो बेल है वो हमारे साथ क्यों नहीं नहा रहा। और तभी हेस्तिया कहती है क्योंकि हम लोग लड़कियां हैं और वो दोनों लड़के हैं। और उसको देखते हुए वहाँ पर विनी भागते हुए जाने लगती है और कहते हैं नहीं, मैं तो बेल के साथ नहाऊंगी। और तभी वो लोग सुनते हैं कि बेल बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है और कहता है कि विनी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और अगले सीन में दिखाता है जहाँ पर वेल्फ विनी का नाखून अच्छे से काट रहा होता है। और उसके साथ ही हमारी विनी कहती है कि थैंक यू वेल्फ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद वो बेल के पास जाके बैठ जाती है और तभी वो बेल को छूने लगती है और कहती है बेल क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। और तभी बेल मना करता है। और तभी लिली कहती है बेल तुम इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रहे हो इस बात को लेके। और तभी वहाँ पर विनी लिली से पूछने लगती है क्या तुम बेल को हेट करते हो, जिसको देखते हुए हमारी जो लिली थी वो बिल्कुल चुप हो जाती है। जिसको देखते हुए हमारी हारू में कहती है कि मैं बेलसामा को पसंद करती हूँ। और उस टाइम पर हमारा वेल भी कहता है मैं भी बेल को पसंद करता हूँ। जिसको देखते हुए हमारी गॉडेस कहती है हाँ मैं भी बेल को पसंद करती हूँ। और तभी वहाँ पर मिकोतो आके कहती है मैं भी बेल को पसंद करती हूँ। और तभी लिली भी कह देती है, जिसको देखते हुए बेल कहता है मैं सबको पसंद करता हूँ और सभी लोग मुझे पसंद करते हैं। जिसको देखते हुए हमारी विनी बेल को कस के पकड़ती है। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर हारू में कहने लगती है असल में सब क्या चल रहा है। और तभी मिकोतो कहती है हमारे पास इसका कोई भी आंसर नहीं है कि एक मॉन्स्टर बात कैसे कर सकता है। और अगले सीन में वेल्फ और लिली को दिखाया जाता है जहाँ पर लिली कहने लगती है मुझे लगता है कि सारे गॉड्स हमसे मिलकर कुछ छुपा रहे हैं। और अगले सीन में दिखा दी जहाँ पर वो तीनों सो रहे होते हैं और उस टाइम पर हमारी जो विनी थी उसको नींद नहीं आ रही होती। जिसको देखते हुए बेल पूछता है कि तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या, तुमने कोई बुरा सपना देखा। जहाँ पर विनी कहती है मैं जब भी सोती हूँ मुझे एक बुरा सपना आता है कि लोगों को मैं मार रहा हूँ और उसके साथ ही इस वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता या मुझे सोने का मन नहीं करता। और इन सभी चीज़ों को हमारी गॉडेस चुपचाप सुन रही होती है। और अगले सीन में हमें हेरमेस का टीम का दिखाया जाता है जहाँ पर हेरमेस कहने लगता है मुझे पता है डंजन के अंदर से जो मॉन्स्टर गायब हुआ है वह अभी कहाँ पर है। और उसके साथ एपिसोड के शुरुआत के साथ ही हमें कुछ एडवेंचर के बारे में दिखाया जाता है। वहाँ से एक बंदा कहता है कि असल में वो जो मॉन्स्टर लड़की थी वो अचानक से कहाँ छुप गई, हमें मिला ही नहीं। इसको देखते उनका लीडर कहता है असल में तुमने उसको ढूंढने की कोशिश ही नहीं की होगी और तुम यहाँ पर आके मुझसे झूठ कह रहे हो। अगली बार ध्यान से, ये आखिरी चांस है, तुमने उसको ढूंढ के लाना है। और उसके बाद वो सारे एडवेंचर्स वहाँ से जाने लगते हैं। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर एक गॉड था जिसका नाम था एक्लॉस। वो कहने लगता है हमें उस मॉन्स्टर को किसी भी हालत में ढूंढना पड़ेगा। जिसको देखते हुए वो दूसरा बंदा कहता है कि मुझे लगता है उसको किसी ने छुपा के रखा है। और उसके बाद हमें हेस्तिया मेंशन का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर एक मीटिंग के दौरान वो सभी लोग वहाँ पर खड़े हुए थे। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर हेस्तिया कहती है कि मैंने हिपारेटर से पूछा लेकिन उसका कोई भी जवाब नहीं मिला। मुझे लगता है हमें डंजन में जाके विनी सान के बारे में कुछ समझना चाहिए। जिसको देखते हुए हमारे मेन कैरेक्टर बेल कहते हैं तो ठीक है मैं समझ चुका हूँ। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर विनी कहती है कि वेल क्या तुम उस डंजन में फिर से जाने वाले हो। जहाँ पर वेल कहता है कोई बात नहीं, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। जिसको देखते हुए वेल्फ कहता है हमें विनी को संभालने के लिए हारुहिमे को यहाँ पर छोड़ना चाहिए। और तभी हेस्तिया कहती है लेकिन तुम्हारे पार्टी मेंबर में और एक बंदे की ज़रूरत पड़ेगी। जिसको देखते हुए बेल किसी से मदद मांगने जाता है और वो कोई नहीं रियू सान होती है।
और तभी रियो हारुमी के बारे में पूछने लगते हैं, जहाँ पर बेल उसको कुछ अनाप शनाप कहने लगता है, जिसको देखते हुए हमारी वहाँ पर आयशा सान चली आती है और कहती है, बेल क्या हुआ, तुम्हारे आसपास मुझे हारुमी दिख नहीं रही, उसके साथ तुमने आखिरकार किया क्या। जहाँ पर बेल उसको सारी बातें समझाता है, जिसको देखते हुए हमारी आयशा मान जाती है और कहती है, तो ठीक है हारुमी अभी बिजी है तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। और तभी आयशा कहने लगती है, तुम्हें पता तो होगा मेरे काम का कितना पैसा चाहिए मुझे। और उस टाइम पर रियो उसके ऊपर एक चीज़ फेंक के मारती है, जिसको देखते हुए हमारी आयशा कहती है, तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जिसको देखते हुए हमारी रियो कहने लगती है, असल में तुम बेल के साथ ऐसे नहीं कर सकते, इसीलिए मैं भी बेल के साथ चलूँगी। और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही अजीब तरीके से घूरने लगते हैं। और उसके साथ ही हमारी रियूसन कहती है, तुम मामा मियाँ को कह देना कि मैं आज रेस्टोरेंट पे नहीं रहूँगी, मुझे आज बेल के साथ जाना पड़ेगा उसके सेफ गार्ड के हिसाब से। जिसको देखते हुए वेल्फ कहने लगता है, ये सब क्या हो रहा है। और अगले सीन में दिखाता है, जहाँ पर हमारी आयशा सान बहुत तेजी से सारे मॉन्स्टर को मार रही होती है और वो कहती है कि बेल तुम किसी मॉन्स्टर को मार क्यों नहीं रहे। जिसको देखते वहाँ पर बेल के साइड से और एक मॉन्स्टर चला आता है और तभी रियो उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसको वहीं पर ही मार डालती है। और तभी आयशा कहती है कि तुम बहुत ही अच्छा लड़ती हो। और अगले सीन में दिखाते वहाँ पर एक वेवर जो कि विनी की प्रजाति की है, वो उसके ऊपर हमला करती है। जिसको देखते हुए बेल थोड़ा सा शॉक रहता है और तभी वो मॉन्स्टर बेल के ऊपर आके बहुत ज़ोरों से हमला करती है, जिसकी वजह से बेल दूर जाके गिरता है। और तभी वो मॉन्स्टर बेल के ऊपर दूसरी बार हमला करने वाला होता है, लेकिन उस टाइम पर रियो उस मॉन्स्टर को आगे मार डालती है। और उसके बाद रियो बेल से पूछती है कि तुमने उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला क्यों नहीं किया, लेकिन बेल उसके आंसर में कुछ नहीं कह पाता। और अगले सीन में लिली, रियो और हमारी आयशा वो तीनों बैठ के कुछ बातें कर रहे थे। और उस टाइम पर हमारी आयशा कहती है, लिली तुमने कहा कि वो दोनों कुछ आइटम ड्रॉप कर लिए थे, इसीलिए वो लोग वहाँ पर उस आइटम को लेने गए हैं। और तभी रियो कहती है, क्या कोई दिक्कत है तो हमको बता सकती हो। लेकिन लिली कहती है, मुझे इसके बारे में कुछ भी मत पूछो, मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। और अगले सीन में बेल और वेल्फ वो दोनों ही विनी के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए जा रहे थे। और तभी वेल्फ कहता है, तो तुम्हें इसी जगह पर विनी मिली थी। और तभी बेल कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही बात कहा। और तभी वो दोनों उनके सामने किसी को नोटिस करते हैं और उसके बाद वो ही पर्सन उनके साइड से क्रॉस करता है। और तभी वो पर्सन कुछ कहता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही बहुत ही चौकन्ने हो जाते हैं। और तभी वो मिस्टीरियस इंसान कहने लगती है कि तुम दोनों के अंदर से मुझे किसी मॉन्स्टर की बू आ रही है। और वो कहती है कि असल में मॉन्स्टर को इंसान मारते हैं, इसलिए हम लोग इंसानों को मारते हैं, ये एक साइकिल है जो कि हमेशा चलता आ रहा है। इस बात को सुन के वो दोनों ही समझ जाते हैं कि ये भी कोई मॉन्स्टर है। उसके बाद वो कहती है कि असल में तुम लोग बाहर रहते हो, तुम्हारे ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, लेकिन हम लोग तो अंधेरे में रहते हैं, इसलिए हमको शायद से मॉन्स्टर कहा जाता है। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और अगले सीन में बेल को उसका एक पंख मिलता है और वो समझ जाता है कि ये लड़की एक मॉन्स्टर है। और अगले सीन में बेल और वो दोनों इस बात पे बातें करते हुए जा रहे होते हैं। और उसके बाद वो सभी लोग डंजन के बाहर चले आते हैं। और तभी आयशा कहती है, बेल असल में तुम्हें हो क्या गया है, तुम आज फाइटिंग में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे और तुम अचानक से वहाँ से चले गए। छोड़ो कुछ भी हो, तो हम दोनों जा रहे हैं अभी। और उसके बाद हमें दिखाता है जहाँ पर ले उन दोनों से पूछती है, क्या तुम्हें डंजन के अंदर कुछ मिला। और तभी बेल कहते हैं, हाँ हमें कुछ सबूत तो मिले हैं। लेकिन उस टाइम पर वेल्फ कहता है, बेल रुक जाओ, हमें इस चीज़ के बारे में गॉडेस के सामने बात करनी चाहिए। जिसको देखते हुए लिली कहती है, ठीक है मैं समझ गई। और अगले सीन में दिखाता है जहाँ पर बेल अकेले कहीं पर जा रहा होता है और उसके साथ ही उसके पीछे एक बंदा जो कि इल्कोस गॉड रहता है वो बैठा हुआ होता है। और तभी बेल कहने लगता है, क्या तुमको कोई हेल्प की ज़रूरत है। और तभी इल्कोस कहने लगता है कि नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बस एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि क्या तुमने किसी मॉन्स्टर लड़की को देखा है। जिसको सुनते हुए बेल बहुत ही शॉक रह जाता है और उसकी ऐसे फेस को देखते हुए इल्कोस समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और वहाँ पर हेरमेस चला आता है और कहता है कि बेल तुम्हें ऐसे किसी भी अनजान गॉड से बातें नहीं करनी चाहिए। और अगले सीन में हेरमेस और इल्कोस वो दोनों ही बातें कर रहे होते हैं। जिस चीज़ को देखते हुए हेरमेस कहने लगता है, तुम्हें तो पता ही होगा कि हम दोनों हेवन में बहुत अच्छे दोस्त हैं। जहाँ पर इल्कोस कहता है कि मुझे पता है तुम मुझसे सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो,
लेकिन तुम्हें ये बात तो पता ही होगा, सारे गॉड्स एंटरटेनमेंट के भूखे रहते हैं। और जहाँ तक बात रही मॉन्स्टर्स की, तो वो सब चीज़ें तुम खुद देखो। और वो कहने लगता है कि और हाँ, तुम्हारे आसपास जो बच्चे को तुमने छुपा के रखा है उनको वहाँ से बाहर निकाल दो। और ये सब बातें आपसे सुन रही होती है। और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर हमारी हारू में उइनी के साथ लुका छुपी खेल रही होती है। और जहाँ पर उइनी का टर्न रहता है कि वो जाकर कहीं पर छुपे और हारू में उसको ढूंढेगी। और इस वजह से उइनी एक रूम के अंदर चली आती है और उसके बाद वो एक बेडशीट के नीचे जाके छुप जाती है। लेकिन उसी के साइड वाले रूम पे हमारी हस्तियाँ सभी के साथ बातें कर रही होती है। और तभी वेल्प कहता है बेल और मैंने 99 फ्लोर पे एक ऐसा मॉन्स्टर को देखा जो उइनी की तरह बातें कर पा रही थी। और उसी बात पर हमारी लिली इस बात को सुन के कहने लगती है ऐसा है तो उइनी हमारे लिए डेंजरस हो सकती है। इस बात को सुन के हमारी जो मिकोतो थी वो कहने लगती है तुम ऐसे कैसी बातें कर रहे हो। और तभी लिली कहती है कि तुम सोचो ज़रा, यदि बाहर के लोगों को पता चल गया कि हस्तिया फैमिली एक मॉन्स्टर को छुपा के रखा है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत हो सकती है। और उसके बाद तभी वो लोग कुछ आवाज़ सुनते हैं जिसकी वजह से वो बाहर जाके देखते हैं तो उनको पता चलता है कि उइनी ने उनकी सारी बातों को सुन लिया है। और अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर उइनी भागते हुए मार्केट के अंदर चली आई थी और उसके साथ ही हमारी जो हस्तियाँ थी वो बेल को सारी बातें बताती है। और अगले सीन में दिखाते हैं एक छोटी सी बच्ची एक कार्ट के पास खड़ी हुई थी, लेकिन उस कार्ट में जो सामान था वो उसके ऊपर गिरने ही वाला था। उस टाइम पर वहाँ पर उइनी चली आती है, अपने पंखों के मदद से उस छोटी सी बच्ची को बचाती है। लेकिन वो बच्ची उइनी को देख के बहुत ही शौक रह जाती है और उसके साथ ही आसपास के जो विलेजर्स थे वो उसको देखते हुए वहाँ से भागने लगते हैं एक मॉन्स्टर। और तो वहाँ पर कुछ एडवेंचर भी चले आते हैं उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। लेकिन वहाँ पर उस बेल सारी चीज़ों को देख लेता है और उसको बचाने के लिए आगे बढ़ता है। और तो वहाँ पर वुल्फ आगे कहने लगता है तुम ऐसे सबके सामने उसको नहीं बचा सकते। और उसके बाद लिली अपने फेस को छुपाते हुए कहता है कि सीक्रेट रूम में मिलो। और उसके साथ ही वो वहाँ से उइनी को भगा के ले जाती है। और अगले सीन में दिखाते वहाँ पर सभी लोग चले आते हैं। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर उनका पुराना घर का सीन दिखा जाता है। उस घर के नीचे एक अंडरग्राउंड पे वो सभी लोग बातें कर रहे होते हैं और वहाँ पर एक मीटिंग कर रहे होते हैं। और तभी उइनी कहने लगती है बेल क्या मैं तुम्हारे लिए आगे जाके खतरा बन सकती हूँ। और इस चीज़ को देखते हुए बेल कुछ भी नहीं कहता, जिसको देखते हुए उइनी बहुत जोर से रोने लगती है। एपिसोड की शुरुआत के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि सारे जो गिल्ड के मेंबर थे बहुत ही परेशानी में थे, क्योंकि गांव के सारे लोग गिल्ड से ये क्वेश्चन कर रहे थे कि डंजन के अंदर से सारे जो मॉन्स्टर है वो कैसे बाहर निकल के गांव के अंदर घूम रहे हैं। इसके बाद हमें दिखाया था उस टाइम पर एक बंदा आता है जो कि ईना को कहता है कि गिल्ड मास्टर तुमको बुला रहे हैं। और अगले सीन में ईना गिल्ड मास्टर के सामने चली आती है और उस टाइम पर गिल्ड मास्टर इना को एक लेटर देता है और कहता है कि इसको हस्ते फैमिली को दे दो। असल में अभी से ऑफिशियली हस्ते फैमिली को एक मिशन पे जाना पड़ेगा। और अगले सीन में इना हमारी बेल को इस बारे में बता रही होती है और उसको वो लेटर देती है, जहाँ पर बेल उस लेटर को खोल के पढ़ने लगता है। और उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि 20 फ्लोर में उस लड़की को जाके छोड़ के आओ। इस चीज़ को देख के लेटर यार बेल बहुत ही शौक में चला आता है और कहता है कि उनको ये बात पता कैसे ली, ठीक है हमें ये काम करना पड़ेगा। और अगले सीन में जहाँ पर ईना कह रही होती है क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बोल सकते हो, लेकिन उस टाइम पर बेल कहने लगता है कि तो ठीक है ईना मैं यहाँ चलता हूँ। और अगले सीन में बेल इस लेटर को आगे गॉडेस को देता है और जहाँ पर गॉडेस इस लेटर को पढ़ के समझ जाती है और कहती है कि हमारे पास अभी कोई चॉइस नहीं बचा है। और उसके बाद उस लेटर में उस 20 फ्लोर का नक्शा बना हुआ होता है। और अगले सीन में दिखाता है जहाँ पर वेल्फ कहता है तो हमें 20 फ्लोर पे जाना ही पड़ेगा। और तभी बेल कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, ये सब मेरी गलती है। लेकिन वहाँ पर हारू में कहती है असल में इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने एक बेचारी लड़की को हमारे यहाँ पर लाया और हम लोगों ने उसके साथ बहुत ही एंजॉय किया, जिसको देखते हुए हमारी जो लिली थी उसके पूंछ को बहुत ज़ोर से पकड़ लेती है। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर वेल्फ कहता है कि हम सब लोग फैमिली है ना, तो हम दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और तभी हमारी लिली भी कहती है ठीक है मैं बेल साहबा की सपोर्टर हूँ। और अगले सीन में दिखाता है जहाँ पर बेल एक रूम के अंदर एंटर करता है और उसी रूम में हमारी उइनी बैठी हुई थी और कहती है बेल तुम वहाँ पर आ गए। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर बेल कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है उइनी। और उसके साथ ही बेल उसको समझाता है कि उनको डेंजर के अंदर जाना पड़ेगा। और तभी उइनी कहती है
मुझे पक्का पता है कि तुम मेरा कुछ होने नहीं दोगे बेल। और उसके बाद बेल कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा। और अगले सीन में दिखाया जाए जहाँ पर रात को उस टाइम पे वो सभी लोग उस डंजन के अंदर एंटर करने वाले होते हैं। और तभी गॉडेस कहती है तुम संभल के जाना डंजन के अंदर। और अगले सीन में हमारी गॉडेस उस लेटर को पकड़ते हुए कहीं पर जाने लगती है। और उसके बाद वो अपने सामने एक इंसान को नोटिस करती है। और उसके साथ ही वो बंदा कहता है कि असल में तुम गॉडेस हेस्टिया हो, मुझे आपसे मुझे खुशी मिली। और तभी हेस्टिया कहती है मुझे समझ में आ गया था इस लेटर को पढ़ के, असल में शायद से तुम इंसान नहीं हो, मैंने सही कहा ना। और उसके बाद वो बंदा अपने फेस को दिखाता है लेकिन उसका फेस हमें दिखाई नहीं देता। और अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर बेल के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। और उसकी वजह से वेल्फ उस मॉन्स्टर को एक एक करके मारने लगता है। और अगले सीन में दिखाते वो लोग 19 फ्लोर पे पहुंच चुके होते हैं। और उसके बाद लिली कहती है कि हमारे पास कितने मैजिकल शॉट्स बचे हैं, जहाँ पर वेल्फ कहता है बस 3 मैजिकल शॉट बचे हैं। और उसके साथ हमें दिखाते हैं लिली कहती है तो हारू में अपना जो लेवल ऑफ बूस्टर को तुम ऑन करके रखना। और अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर हेस्टिया उस बंदे के साथ कहीं पर जाने लगती है। और उसके बाद वहाँ पर एक सीक्रेट डोर ओपन होता है। और तभी वो मिस्ट्रेस बंदा कहता है कि तो मेरा रोल यहीं पर ख़त्म होता है, तुम इसके बाद अंदर जाओ। और उसके बाद हेस्टिया अंदर जाती है और वो नोटिस करती है उसके सामने गॉड बैठा हुआ होता है। और वो कहने लगती है मुझे पता था ये तुम्हारा काम होगा उरानस। और उसी टाइम पर हेस्टिया कहने लगती है क्या बेल सभी लोग ठीक रहेंगे। और उस टाइम पर उरानस कहता है डंजन के अंदर जाने के बाद कौन इस बात की गारंटी दे सकता है। और अगले सीन में बेल सारे मॉन्स्टर को एक एक करके मारने लगता है। और उसके साथ ही वेल्फ लेवल बूस्टिंग का यूज़ करते हुए अलग अलग मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है। और आखिर में वहाँ से वो जाने में कामयाब रहते हैं। और अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर वेल्फ कहने लगता है तो हम लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और तभी मिकोतो कहती है बेल असल में सारे मॉन्स्टर विनी के ऊपर हमला कर रहे हैं, जिसको देखते हुए बेल भी कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही बात कहा। और अगले सीन में दिखा था जहाँ पर हेस्टिया कहती है तो उरानस बताओ डंजन के अंदर क्या चल रहा है, जहाँ पर उरानस कहने लगता है कि मैं तुमको सारी बातें बताऊंगा। और अगले सीन में लिली कहने लगती है मैं आपका रास्ता यहीं पर ख़त्म होता है। और तभी बेल कहता है कि लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल खाली स्पॉट है। और उस टाइम पर हमारी विनी सामने आती है और कहती है मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। और इसकी वजह से हमारी हारुहिमे और मिकोतो वो दोनों सुनने की कोशिश करते हैं। और तभी हमारी विनी कहती है शायद से इसके पीछे कोई रास्ता हो सकता है, जिसको देखते हुए हमारा वेल्फ अपने स्वॉर्ड से उस चीज़ के ऊपर हमला करता है। और तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ी सी गुफा होती है। और अगले सीन में दिखाते जहां पर वो सभी लोग उस गुफा के अंदर एंटर करते हैं। और उसके बाद वो अपने सामने एक मॉन्स्टर को नोटिस करते हैं जो कि स्वॉर्ड पकड़ कर खड़ा था। और उसके बाद वो उनके ऊपर बहुत तेज से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और उस चीज़ को देखते वहाँ पर पूरे अंधेरा था, वो कुछ देख नहीं पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो लिली थी वो कुछ स्प्रिंकल पाउडर को यूज़ करती है, जिसकी वजह से आसपास थोड़ी सी उजाला होता है। और उसके बाद हमें दिखाता है आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर थे उनके ऊपर हमला करने के लिए। और उसके साथ हमें दिखाता है जहाँ पर वो लिजर्ड मैन हमारे बेल के ऊपर हमला करता है। और उस टाइम पर सारे जो मॉन्स्टर थे वो विनी और हारुहिमे के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। विनी अपने पंख से हारुहिमे को प्रोटेक्ट कर रही होती है। और इसी मौके को देखते हुए जो लिजर्ड मैन रहता है वो अचानक से बेल के ऊपर एक जोरदार हमला करता है, जिसकी वजह से बेल बहुत ही दूर जाकर गिरता है। और अगले सीन में लिजर्ड मैन सीधा विनी के ऊपर हमला करने जा रहा था। और इसी टाइम पे हारुहिमे विनी और लिली को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके सामने खड़ी हो जाती है। और उसी टाइम पर वेल्फ और मिकोतो वो दोनों ही उनको बचाने के लिए सामने चले आते हैं और उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। और उसके साथ ही लिजर्ड मैन अपने पीछे नोटिस करता है बेल अपने स्पेशल मूव को लेके खड़ा हुआ था। और तभी बेल कहता है मैं तुम्हें अभी नहीं छोड़ने वाला। और उसके बाद हमें दिखाता है बेल एक बहुत जोर सा पंच लिजर्ड मैन के मुंह में जड़ देता है, जिसके वजह से लिजर्ड मैन लिटरली यार बहुत दूर जगह गिरता है। और उसके बाद हमें दिखाता है जहाँ वह लिजर्ड मैन हंसते हुए खड़ा होता है और कहता है मुझे पता था तुम तो कमाल के हो। और वो कहने लगता है मुझे माफ़ करना, हमने तुम्हारे ऊपर ऐसे हमला किया। इस चीज़ को देख के बेल के जो टीम मेंबर होते हैं वो लिटरली बहुत शौक रहते हैं। और अगले दिन वहाँ पर एक और मॉन्स्टर चली आती है और कहती है मैंने तुम्हें पहले से ही कहा था। और वो कहने लगती है आखिरकार हम लोग फिर से मिल गए। इसको देखते हुए लिजर्ड मैन कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा था, ये एडवेंचर कुछ अलग है।
असल में हम लोग तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे क्योंकि तुमने विनी को अपने पास रखा था। और जहाँ तक बात रही, क्योंकि बहुत सारे एडवेंचर ऐसा करते हैं, मुझे लगा था कि तुम लोग भाग के चले जाओगे हम लोग को देखने के बाद, लेकिन तुम लोग ने विनी को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाली। और वो मॉन्स्टर बेल और बाकी सबको विनी को प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक्स कहते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाए थे उरानस कहने लगता है आज का जो मिशन है वो बस विनी को उसकी जगह पर लौटाना है, मतलब उसको डिलीवर करना है। इस बात को सुन के हेस्टिया कहने लगती है तो बेल और बाकी सब लोग ठीक रहेंगे, मैंने सही कहा ना। और तो उरानस कहता है यदि वो सब लोग हिडन विलेज में पहुंच गए तो वो सब लोग ठीक रहेंगे। और अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर लिजर्ड मैन कहता है यहाँ की सारी रोशनी लगाओ, और उसके साथ ही वो कहने लगता है मेरा नाम है लीड। और उसके बाद हमें दिखाता है जहाँ पर वो कहता है असल में तुमसे मिलके मुझे बहुत ही खुशी हुई बेल। और उसके बाद जो लीड होता है वो बेल के साथ हैंडशेक करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। और तभी बेल इस बात को देखते हुए पीछे मुड़ के देखते हैं, वो बहुत ही घबराया हुआ रहता है, लेकिन वो विनी को देखता है जिसके वजह से उसके अंदर हिम्मत मिलती है। और उसके बाद वो उसके साथ हैंडशेक करता है। और अगले सीन में दिखाया जिसको देखते हुए सारे जो मॉन्स्टर के लोग थे वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। और अगले सीन में दिखाया जहाँ पर एक खरगोश बेल के फेस के ऊपर चिपक जाती है। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो कहने लगती है वो बात नहीं कर सकती लेकिन वो तुमको पसंद करती है, जिसको देखते हुए बेल कहता है कि तो क्या है कि लड़की है। और अगले सीन में दिखा है इस सब चीज़ों को देख के वो लोग बहुत ही खुश रहते हैं। और उसके साथ ही वो लड़की विनी को अपना नाम पूछती है, जिसकी वजह से विनी अपना नाम कहता है, जिसको देखते हुए वो लड़की कहती है कितना प्यारा नाम है। और उसके बाद वो कहने लगती है कि असल में हम लोग बॉब मॉन्स्टर्स है जिसके अंदर थोड़ी सी सोचने और समझने की शक्ति रहती है, इसलिए हम सभी लोग खुद को जेनोस बुलाते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सारे मॉन्स्टर्स पार्टी करे रहते हैं क्योंकि बेल और उसके सारे साथी लोग उस जगह पर आए थे। और अगले सीन में लिली कह रही होती है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मॉन्स्टर के बीचों बीच बैठ के पार्टी कर रही हूँ। और अगले सीन में हारुमी और मिकोतो को सारे मॉन्स्टर्स ड्रिंक चीयर्स कर रहे होते हैं। और उसके बाद हमें दिखाता है जहाँ पर लिजर्ड मैन कहने लगता है कि ये लो ये फल लो, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा फलते हैं, इसकी वजह से हमारे बेल उस फल को खा के देखता है, जिसकी वजह से उसको ये फल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद हारुमे और मिकोतो को वो फल सारे मॉन्स्टर्स ऑफर करते हैं। और उसके बाद बेल उस स्वॉर्ड के बारे में लिजर्ड मैन को पूछता है, जिसके वजह से लिजर्ड मैन कहने लगता है कि इस स्वॉर्ड को कुछ एडवेंचर यहाँ पर फेंक के चले गए थे, और जो इंसान जो स्वॉर्ड वगैरह बनाते हैं वो बहुत ही कमाल का रहता है। और उसके बाद वो सभी लोग लिटरली यार बहुत ही मजे कर रहे होते हैं, लेकिन उनके अपोजिट साइड में कुछ और मॉन्स्टर बैठे हुए रहते हैं जो कि इंसानों को पसंद नहीं करते। और वो लोग कहते हैं कि तुम लिटरली यार इंसानों के ऊपर यकीन कैसे कर पा रहे हो। और उसकी वजह से लिजर्ड मैन कहता है मुझे माफ करना इनके बिहेवियर की वजह से, और तुम चिंता मत करना इन सभी बारे में गिल्ड वालों को पता है। जिसको देखते हुए वहाँ पर वेल्फ और लिली चले आते हैं और इस चीज़ को देख के बहुत ही शौक रहते हैं, जहाँ पर लिजर्ड मैन कहने लगता है गिल्ड को इस बारे में 15 साल पहले से पता है। और इस चीज़ को देखते हुए लिली और बेल वो सभी लोग शौक रहते हैं। इसी वजह से शायद से तुमको गिल्ड ने यहाँ पर भेजा होगा विनी को यहाँ पर लाने के लिए। और तभी वेल इस बात को लेके हाँ कहता है। और अगले सीन में दिखाता है जहाँ पर हेस्टिया उरानोस से बातें कर रही होती है, और उस टाइम पर हमारा उरानोस कहता है कि जेनोस फैमिली किसके ऊपर हमला नहीं करने वाली, जिसको देखते हुए हेस्टिया कहती है इस बात की क्या गारंटी है। और तभी हमारा उरानोस कहता है कि क्योंकि बहुत सभी लोग इंसानों को देख के बहुत ही खुश महसूस करते हैं, और उन मॉन्स्टर्स को लगता है कि शायद से इंसानों के साथ उनका रिश्ता आगे जाके अच्छा हो सकता है। और तभी हेस्टिया कहती है कि यदि ऐसी बात है तुमको तो पता ही होगा, यदि सबको पता चल गया कि हेस्टिया फैमिली के साथ मॉन्स्टर का रिश्ता है तो क्या होगा। और तभी उरानोस कहता है कि हाँ मुझे पता है। और अगले सीन में दिखाता है जहाँ पर एल्कोस के फैमिली के लोग वो सभी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो कैसे जाके सारे मॉन्स्टर को हराए। और उसके बाद उस टाइम पर एक बंदा कहता है कि लिटिल रॉकी मतलब बेल भी वहाँ पर मौजूद है। और उस टाइम पर डिक्स कहता है कि मुझे लगता है कि उनको हेरमेस की फैमिली सपोर्ट कर रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इस बार सीधा डंजन के अंदर एंटर करेंगे और मेरे पास एक अच्छा प्लान है, इस बार हम किसी भी मॉन्स्टर को नहीं छोड़ेंगे। और अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर हेस्टिया पूछने लगती है कि उन किस गॉड को इस बारे में पता है। और उस टाइम पर हमारा ओरानोस कहता है कि गणेशा को इस बारे में पता है।
और तभी इसको देखते हुए हेस्टिया कहने लगती है कि क्या उसको इस बारे में पता है। और उस टाइम पर हेस्टिया कहती है अभी ये मत कहना कि मॉन्स्टर फिला जो इवेंट होता है उसमें वो सारे मॉन्स्टर को लाता है। और तभी उरानस कहते हैं हाँ तुम्हें बिल्कुल सही कहा, मॉन्स्टर फिला जो इवेंट होता है वहाँ पर लॉर्ड गणेशा कुछ मॉन्स्टर्स को लाता है और इसकी वजह से उसको इन सारे मॉन्स्टरों के बारे में पता चला। और इस चीज़ को देखते हुए हेस्टिया बहुत ही शौक रह जाती है। और अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर वो मिस्टीरियस बंदा, इसका नाम होता है फेल्स, वो वहाँ पर चला आता है और वो कहने लगता है मुझे माफ़ करना, मुझे यहाँ पर ओरानस ने भेजा है। और उसके साथ ही वो बेल और उसके साथियों को दिखाता है कि इस क्रिस्टल की वजह से वो 7 दिनों से बेल की फैमिली के ऊपर नज़र रख रही थी। और अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर हमारा जो लीजर्ड मैन होता है या लीड होता है वो भी दिखाता है कि उसके पास एक गोल्डन कलर का बॉल है, जिसकी वजह से जो फिल्स होती है वो भी उनके ऊपर नजर रखता है। और उसके बाद हमें दिखा है जहाँ पर फिल्स कहने लगता है कि असल में मैं एक फॉर्मर ह्यूमन हूँ, जिसको देखते हुए लिली और बेल बाकी सबको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और उसके बाद वो अपने नकाब को उठाती है, नकाब को उनको दिखाती है, जिसको देखते हुए वो सभी लोग बहुत ही हैरान होते हैं क्योंकि वो बिल्कुल एक स्केलेटन थी। और उसके बाद हमें दिखाते लिजर्ड कहने लगता है क्योंकि ये एक सुपर अमेजिंग मेज है। और उसके बाद लिली कहती है कि तुम 19 ग्रेट नेशन मेज में से एक हो। और तभी फिल्स कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही बात कहा है। और उसके साथ ही फिल्स अपने मुंह को फिर से ढक लेती है और बोलती है कि मेरे एक्सपेरिमेंट के वजह से मेरा ऐसा हाल है। और तभी लिली कहती है तुम सभी लोगों को एक अच्छी जगह क्यों नहीं दी जाती है, जहाँ पर लीड कहता है कि असल में तुमने एक अच्छा सवाल पूछा है, असल में हम जो अभी यहाँ पर रह रहे हैं इसका नाम है हिडन विलेज। और तभी वल्फ कहने लगता है तो तुम यहाँ के लीडर हो। और तभी लीड कहता है लेकिन अभी के टाइम पे मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ इसीलिए मैं लीडर हूँ, और अभी जो न्यू मेंबर्स आ रहे हैं वो मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल से हैं। और उसके बाद हमें दिखा दे जहाँ पर वेल्फ कहने लगता है मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हारी बातों को। और अगले सीन में दिखा दे जहाँ पर लिली कहती है कि असल में तुम लोगों को रहने के लिए गिल्ड एक अच्छी जगह क्यों नहीं देती, जिसको देखते हुए वो सभी लोग कहने लगते हैं बात तो तुमने सही कही है, लेकिन यहाँ पर इतने सारे जंगल से और हम लोग चाहे तो इस जंगल के अंदर रह सकते हैं, लेकिन गांव वाले यदि हम लोग को देखेंगे तो बहुत ही बड़ा मसला हो सकता है और कभी कभी हम लोग तो खुद के ऊपर काबू कर भी नहीं पाते। और तभी बेल को विनी की बात समझ में आती है, उस दिन रात में विनी क्या कहा था। और तभी लीड कहने लगता है इसी वजह से हम लोग बाहर नहीं जाते, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें हमारे बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हाँ हमें खुशी हुई कि तुम यहाँ पर आए और हमारे फेस्टिवल में हमारे साथ दिया। और अगले सीन में दिखा दे जहाँ पर गॉडेस उरानस से आखिरी बार क्वेश्चन करती है कि यदि जेनोस के सारे फैमिली मेम्बर या सारे मॉन्स्टर मर गए तो फिर से वो रिबॉर्न होंगे, मैंने सही कहा ना। और तभी उरानोस हेस्टिया को समझाने लगता है और वो कहता है कि यदि सारे मॉन्स्टर्स मर जाते हैं या कोई भी मॉन्स्टर मरता है तो फिर से उसी मॉन्स्टर जन्म पाता है वही डंजन के अंदर, और उसके अलावा वो और कोई भी जन्म नहीं पा सकता। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया था वो सभी लोगों का सीन जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर बेल उसका जाने का टाइम आ चुका था। और उसके साथ ही हमारा जो लीड या लिजर्ड मैन था उसको एक मैजिकल स्टोन दिखाता है और उसके साथ ही वो स्टोन को कच्चा चबा जाता है। और उस चबाने के बाद वो कहने लगता है कि तुम्हें पता होगा मॉन्स्टर्स को मारने के बाद ये तुम्हें स्टोन मिलता है, असल में यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं जो कि अपने काबू में नहीं है, तो हम लोग उनको मार डालते हैं और उनका स्टोन खाते हैं, जिसकी वजह से उनका पावर हमारे अंदर चला आता है। और यदि तुम पे ऐसे कोई मॉन्स्टर ने हमला किया तो तुम उसको मार सकते हो। और अगले सीन में दिखा जहाँ पर उस जगह पर विनी चली आती है और तभी वो बेल के साथ जाने के लिए जिद करती है, लेकिन वहाँ पर उसको समझाया जाता है कि बेल और उसके साथियों के अलावा वहाँ पर और भी जो भी सारे बंदे हैं वो मॉन्स्टर के ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं करते। और उसके साथ ही लिजर्ड मैन कहने लगता है तो ठीक है अभी हम लोग का जाने का टाइम आ चुका है। और तभी विनी उसको बाय बाय कर रही होती है और अगले सीन में बेल कहता है कि चिंता मत करना, मैं तुमसे मिलने आया करूँगा। और अगले सीन में दिखा है जहाँ पर हमारी गॉडेस हेस्टिया उन सभी लोगों का वेट कर रही होती है। और उसके बाद हमें दिखाते हैं जहाँ पर बेल वो बाकी सब लोग वापस चले आते हैं और हमें अगले सीन में विनी का सीन दिखाया जाए जहाँ पर वो थोड़ी सी मायूस सी लग रही होती है। लेकिन उसके बाद वहाँ के जो सारे मॉन्स्टर्स थे वो विनी को अच्छा महसूस करवाने लगते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, चलो अभी हमें यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाए जहाँ पर विनी उनके साथ अपने घर को शिफ्ट कर रही होती है और उसके साथ ही विनी को बहुत ज़ोर से किसी का चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देता है। और जिसके बाद वो मकड़ी वाला मॉन्स्टर, इसका नाम था रिन, वो कहती है कि चलो जल के देखते हैं। और वो नोटिस करते हैं कि
उनके सामने फेतर नाम का एक मॉन्स्टर बहुत ही घायल अवस्था में पड़ा हुआ है और उस टाइम पर उनके पीछे एक बंदा बैठा हुआ था और उसके साथ ही वो वहाँ पर बहुत सारे एडवेंचर चले आते हैं और तभी हमें दिखाती है सारे एडवेंचर इल्कोस फैमिली के थे जो कि मॉन्स्टर्स को मारने के लिए आए थे। और तभी एक मॉन्स्टर असल में डिस्क के ऊपर हमला करता है जिसकी वजह से डिस्क का एक साथी वो अपने भारी स्वॉर्ड को बहुत तेज़ी से ला रहा होता है और उसके बाद उस मॉन्स्टर्स का दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। और उसके साथ ही डिस्क कहता है कि हमें मॉन्स्टर्स को मारना नहीं है, उसको जिंदा पकड़ के लेना है। जहाँ पर वो बंदा कहता है कि मैं समझ गया बॉस। और अगले सीन में दिखाते हैं डिस्क वहाँ पर विनी को नोटिस करता है जिसकी वजह से वो कहने लगता है अभी हमें इन सब मॉन्स्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हमारे हाथ में एक गोल्ड का नया गोल्ड का सिक्का लगा है। और उसके साथ ही वो कहने लगता है चलो अभी हमारा खेल शुरू करते हैं। तो गाइस एपिसोड नंबर 5 के शुरुआत में हमें एक इंसान का सीन दिखाया जाता है जो कि डंजन के अंदर कुछ काम कर रहा था और वो कहने लगता है कि मैं आखिरकार इसको बनाने में कामयाब हो जाऊंगा। और उसके साथ ही वो मतलब कहने लगता है कुछ अजीबो तरीके से ये मेरी भूख है और इसको मैं बना के रहूँगा। और अगले सीन में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है, उस जगह पर गॉड इल्कस खड़ा हुआ था और कहता है ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और अगले सीन में दिखाता है जहाँ पर 18 फ्लोर के जो सिटी था वो तबाह हो चुका था और उसके बाद वहाँ पर जेनोक्स फैमिली के सारे जो मॉन्स्टर थे एक बंदे से पूछताछ कर रहे थे कि असल में उनकी फैमिली मेम्बर को किसने मारा है, मतलब कौन सी पार्टी ने मारा है। और जिस वजह से वो बंदा कहता है कि वो असल में वेस्टर्न गेट की तरफ गए हैं। और अगली तरफ हमें बेल का सीन दिखाया जाता है और अगले सीन में गणेश आके जो चिल्ड्रन वगैरह होते हैं वो सभी लोग स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं। और उसके बाद वो अचानक से मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला बोलते हैं और उसके साथ ही जो सारे मॉन्स्टर्स थे वो भी उनके ऊपर हमला कहते हैं। और उसके साथ ही हमारे रियो और आयशा वो दोनों एक जगह पर छुपे हुए थे और आखिरी में वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों ही लड़ाई के अंदर शामिल होंगे। और उसके बाद ही एक मॉन्स्टर अचानक से किसके ऊपर हमला करने वाला था लेकिन वो नोटिस करता है वो असल में हमारा मेन कैरेक्टर वेल है। और उसके साथ ही उस जगह पर हमारा लेयर्ड सान चला आता है और उसके तुरंत बाद लेयर्ड पूछने लगता है बेल तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसके अगले सीन में वो दोनों ही बात करने के लिए जंगल के अंदर भागने लगते हैं। और दूसरे सीन में दिखाया था उस जगह पर आयशा की एंट्री होती है, वो कहती है कि मैं तुम्हें लड़ाई में ज्वाइन करूँगी और वो कहती है कि चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं परमिशन लेके आई हूँ। और अगले सीन में वहाँ पर रियो भी ज्वाइन करती है लड़ाई के अंदर और वो आते ही एक मॉन्स्टर को मार गिराती है। और उसके बाद हमारे सीन शिफ्ट होते हैं जहाँ पर लेयर्ड और बेल वो दोनों ही बातें कर रहे होते हैं। और उस टाइम पर बेल पूछता है कि क्या ये सच है तुमने 18 फ्लोर पे जो विलेज था तुमने उसके ऊपर हमला किया है। जहाँ पर लेयर्ड कहता है कि असल में उन्होंने पहले हमारे कीन और बाकी से बंदे को मारा है और उसके साथ ही उसने विन और कुछ बंदों को अगवा कर लिया है। जिसको देखते वो कहने लगता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने विनी को बचा नहीं पाया। और वो आखिरी में कहता है कि असल में हम लोग कर भी गा सकते हैं, हम लोग तो मॉन्स्टर्स है ना, इसलिए हमारी परवाह कोई नहीं करेगा, हमको खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और उसके तुरंत बाद ही लॉर्ड कहता है तुम्हें चले जाओ, मैं हम लोग ये सब काम खुद संभाल लेंगे। लेकिन हमारा बेल कहता है कोई ज़रूरत नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। और तभी लिजर्ड मैन कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम हमारे साथ नहीं आने वाले। और उस टाइम पर बेल उससे झगड़ा करने लगता है और कहता है कि नहीं मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। और तभी लॉर्ड बहुत ही गुस्से में चिल्लाने लगता है और उसके साथ उसको रोकने के लिए वहाँ पर हमारी रियोसान चली आती है, जिसको देखते हुए लॉर्ड पीछे तो हटता है। और तभी रियो कहती है बेल क्या तुम ठीक हो। और उसके साथ ही रियो को देखते हुए वहाँ वो लॉर्ड भागते हुए जंगल के अंदर फिर से चला आता है। और उसके बाद रियो बेल को देख कहने लगता है क्या तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं बेल। और वो कहता है कि असल में ये बहुत डेंजरस हो सकता है, तुम यहाँ पर क्यों आए। और उसके बाद वो उसको यहाँ जाने के लिए कहता है लेकिन बेल कहता है कि नहीं मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। इसको देखते हुए हमें रियो कहती है कि ये जो मैटर है ये बहुत ही बड़ा मैटर है और इसके अंदर हमारे मॉन्स्टर्स को स्मगलिंग करने वाले टीम भी शामिल है, इसलिए श्रेया तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र कर रही है, प्लीज़ तुम वापस चले आओ। जिसको देखते हुए हमारा बेल तो मना करता है और तभी रियो सान कहते तो ठीक है इस चीज़ को तुम अपने साथ रखो, इसमें कुछ पोर्शन और कुछ ज़रूरी चीज़ें वगैरह है। जिसको देखते हुए बेल कहते तुम्हारा थैंक यू रियोसान और वो वहाँ से चला आता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते लॉयड और गारोस बोधन ईस्टर्न गेट के अंदर घुसने के लिए रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखा जाता है कि डिस्क कह रहा होता है कि उन सभी लोगों को अंदर ला सकते हो क्योंकि अभी हमारे पास इतना पावर है कि उनको हम ख़त्म कर सकते हैं।
और उसके अगले सीन में बेल कहीं भागते हुए जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसके पीछे हमारी फ्लैश सान चली आती है और उसको रोकती है। और वो कहने लगते हैं कि ईस्टर्न गेट छुपा हुआ है, इसलिए ईस्टर्न गेट तुम्हें ऐसे ही नहीं मिलने वाला। जिसको देखते हुए बेल कुछ सोचने लगता है और तभी अचानक से वो एक चीज़ को नोटिस करता है। उसके बैग में से कुछ चीज़ चमक रहा है और वह अपने हाथ में उस चीज़ को पकड़ता है और उसके बाद इस चीज़ को फ्लैश सान को देता है। फ्लैश सान इस चीज़ को देखते हुए कहने लगता है शायद ये किसी चीज़ से रिएक्शन कर रहा है। और अगली सीन में दिखा है जहाँ पर फ्लैश सान एक पत्थर के पास उस चीज़ को लेके जाते हैं और उसके साथ ही वो जो पत्थर होता है वो वहीं पर टूट जाता है और उसके अंदर एक खुफिया रास्ता होता है। और तभी हमें दिखाते हैं उस रास्ते के अंदर एक और दरवाज़ा होता है, लेकिन उस दरवाजे का चाबी भी वो आई जैसा या आई बॉल जैसा कुछ चीज़ था। और उसके बाद हमें दिखाते वो दोनों अंदर जाने लगते हैं और उसके बाद फ्लैश सान असल में बेल को कहते हैं कि बेल तुम्हें पता ही होगा ये डंजन एक मैडमैन डंजन है, इस डंजन को एक इंसान ने बनाया था। और वह कहने लगती है कि इस डंजन को जिसने बनाया था उसका नाम है डांडेलस और असल में ये एक बहुत ही क्रिएटिव बंदा था। और वो कहने लगता है लगभग 1000 साल हो चुके हैं इस डंजन को बने हुए। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया है जहाँ पर हेरमेस इल्कोस के पीछे खड़ा हुआ था, जहाँ पर इल्कोस कहने लगता है कि आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया, तो ठीक है तुम मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, तुमने मुझे ढूंढा इसी वजह से मैं उन सभी क्वेश्चन का आंसर दूंगा, बस तुम पर है कि तुम मुझे क्या क्वेश्चन पूछते हो। और उसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर सारे मॉन्स्टर्स उस ईस्टर्न गेट के अंदर से अंदर जाने लगते हैं और उसके बाद वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं जिस जगह के अंदर उनके सारे दोस्त या मॉन्स्टर फैमिली कैद हुए थे, जिसको देखते हुए बाकी मॉन्स्टर उनको छुड़ाने लगते हैं। और उसके साथ ही हमारा लीड पूछता है कि जो उइनी है वो कहाँ पर है, लेकिन उसको पता चलता है कि उइनी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं पर एंट्री होती है हमारे डिक्स की और वो कहने लगता है तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो और मैं वही बंदा हूँ जिसे तुम्हारे दोस्तों को मारा है। और उसके साथ ही और साइड से बहुत सारे एडवेंचर निकल के आ रहे थे और तभी हमारे मेन कैरेक्टर बेल और फ्लैश भी वहाँ पर एंट्री करते हैं। और उसके साथ ही डिक्स कहने लगता है मैंने तो इसको इनवाइट नहीं किया था, वो यहाँ पर क्या कर रहा है। और तभी उसका बंदा कहता है कि मुझे भी नहीं पता। और अगले सीन में दिखाता है जहाँ पर वो कहने लगता है मैंने इस चाबी से बस मॉन्स्टर के लिए रास्ता खोला था, ना है कि इसके लिए। और तभी फ्लैश उसके पास जो की होता है वो भी उसको शो करता है, जिसको देखते हुए डिक्स कहने लगता है कि तो आखिरकार तुम्हारे पास भी एक की है। और उसके बाद फ्लैश कहने लगता है तुम जो भी कुछ कर रहे हो वो कोई अच्छा काम नहीं है। और तभी डिक्स कहता है तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर जो भी काम कर रहा हूँ मॉन्स्टर्स को लेके वो बहुत ही अच्छा काम है और मैं इसको अपने जनरेशन के हिसाब से कर रहा हूँ, तो ये मेरे हिसाब से काम बिल्कुल ठीक है। जिसको सुनते हुए हमारा बेल कहता है कि तुम्हें कैसे बात कर रहे हो, जनरेशन ये सब क्या चीज़ है। और तभी डिक्स कहता है रुको मैं अभी तुम्हें शो करवाता हूँ। उसके बाद वो आप आंखों में से उस चीज़ को निकालता है और वहाँ पर दिखता है कि डांडेलियस फैमिली से ये बिलोंग करता है, जिस बंदे ने डंजन को बनाया है और जिस बंदे के पास डंजन का एक्सेस है। और उसके बाद हमें अगले सीन में इल्कोस और हमारे हेरमेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर हेरमेस पूछता है कि जो मैंने सुना था कि स्पेशल आइस वो सब वगैरह सच है, जहाँ पर इल्कोस कहते हैं हाँ तूने बिल्कुल सच सुना था, जिस चीज़ को डांडेलियस ने बनाया था। और अगले सीन में हेरमेस कहने लगता है कि मैंने सुना था कि हजारों साल पहले एक बंदा जिसका नाम था डांडेलियस, असल में वो एक अजीब तरीके से ख्वाहिश गॉड के सामने रखता है और वो गॉड भी उस चीज़ को एग्री कर लेते हैं। उसका ख्वाहिश ये था कि वो एक डंजन बनाए, उस डंजन का हाइट स्वर्ग तक पहुंचता हो और उसमें से बहुत सारे अजीब अजीब तरीके की चीज़ें रहेंगे। और उसके साथ ही वो कहने लगते तो आखिरकार वो कहानी सच्ची है। और उसके बाद हमें दिखाता है जहाँ पर डिक्स कह रहा होता है कि असल में तुम लोग ये बात को समझे नहीं, इस डंजन को मेरे पूर्वज डांडेलियस ने बनाया था और इस बंदे ने हजारों सालों पहले इस डंजन को बनाया था और अभी तक तुम इस डंजन को फिनिश भी नहीं कर पाए। अब हजारों सालों के बाद भी तुम लोग इस डंजन के बस आधे हिस्से तक पहुँचे हो, तो तुम लोग सोचो कि अभी डंजन कितने हिस्सा बाकी है। तो इसी वजह से मैं इस डंजन के साथ जो भी चाहे वो कर सकता हूँ। इस बात को सुनते ही गारोस बहुत ही गुस्से में चला आता है और वो कहने लगता है कि इस बंदे को मार ही डालते हैं, बहुत ज़्यादा सही रहेगा। और उसके बाद इस चीज़ को देखते हुए फ्लैश एक गॉब्लिन को एक किस बोलता है और वो कहने लगता है कि जाओ इस की को लेके किसी ऐसे बंदे को लेके आओ जो इस फाइट को जीत सकता है। और अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर वो जो डिक्स होता है वो कहने लगता है चलो हमारी शुरुआत यहीं पर करते हैं। और वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसके साथ उसके हाथों में से एक बहुत तगड़ी सी ब्लैक कलर की पावर निकलने लगती है, जिसकी वजह से सारे जो मॉन्स्टर होते हैं वो अपने इंटेलिजेंस या अपने काबू में नहीं रहते, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर आपस में ही लड़ने लगते हैं।
जिसको देखते हुए फ्लैश कहने लगते कि असल में ये एक श्राप है, इस श्राप की वजह से सारे मॉन्स्टर्स आपस में लड़ने लगेंगे। इस चीज़ को रोकने के लिए हम बस एक ही काम कर सकते हैं, चलो जाके डिस्क को हराओ और ये जो श्राप है वो अपने आप ही मिट जाएगा, मुझे तुम पर भरोसा है। और उसके बाद इस सब चीज़ों को देखते हुए हमारा डिस्क कहता है कि लिटिल रॉकी क्या तुम मुझसे लड़ोगे, और वो कहने लगते हैं आखिरकार मैं लेवल 5 का हूँ और तुम लेवल 3 के। और उसके बाद वो कहने लगता है चलो कोई बात नहीं, मुझसे आके तुम लड़ सकते हो। और अगले सीन में बेल सोच रहा होता है कि वो बंदा लेवल 5 का है, क्या मैं उससे हरा पाऊंगा। और तभी वो अपने प्यारे मॉन्स्टर दोस्त विनी के बारे में सोचने लगता है और उस तरह सोचते ही उसके ऊपर हमला कहता है। इस हमले को हमारा जो डिस्क है वो बहुत ही आराम से डॉज कर लेता है। और उसके बाद हमें दिखाते जहाँ पर एक उल्फ के ऊपर रैबिट सवार होता है और उसके बाद वो एक तगड़े से बंदे को फाइटिंग के अंदर शामिल करने के लिए ला रहे होते हैं। और उसके बाद हमें एपिसोड नंबर 6 के शुरुआत के साथ हमें दिखा सारे मॉन्स्टर आपस में फाइटिंग कर रहे होते हैं और तभी डिस्क को मारने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है उसको हराने की, जहाँ पर डिस्क कह रहा होता है कि तुम सच में लेवल 3 के बंदे हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, मुझे अपना सोप तो करना पड़ेगा। और उसके बाद वो बेल के ऊपर एक लंबा चौड़ा सा हमला करता है जिसके वजह से बेल नीचे गिरता है। और तभी बेल अपने हाथों में नोटिस करता है उसके हाथों में खून लगा हुआ था। और तभी डिस्क कहने लगता है ये जो ब्लेड है वो सिर्फ श्रापित है, यदि वो किसी भी चीज़ के ऊपर काटता है तो उस चीज़ के अंदर से बहुत तेज से खून निकलने लगता है। और अगली सीन में दिखा था जहाँ पर एक मॉन्स्टर पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी और उसको चारों तरफ से घेरते हुए गणेश के जो सारे एडवेंचर थे वो खड़े हुए थे। और तभी उनके सामने से वही वुल्फ और वो जो रैबिट होता है वो भागते हुए जाते हैं और इस चीज़ को देखते हैं उनका जो लीडर होता है वो थोड़ा शौक तो रहता है। और तभी अचानक से उसके ऊपर एक जोरदार हमला होता है और वो दूर जा गिरती है और उसको देखते हुए उसकी छोटी बहन होती है वो भी शौक रहती है। और तभी हमें दिखा दे वहाँ पर एक ब्लैक कलर का मिनाटोर उनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर बेल बहुत ही बुरी हालत में रहता है उनसे मार खाते हुए। और तभी डिस्क कहने लगता है तुम तो सोच ही सकते हो तुम कितने वीक हो। और उसके साथ ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने आता है डिस्क के ऊपर, लेकिन डिस्क अपने एक ही हमले से उस मॉन्स्टर को मार डालता है। और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर डिस्क कहता है कि असल में मॉन्स्टर्स बात कर सकते हैं, ये कितनी बढ़िया बात है। जब मैंने नॉर्मल मॉन्स्टर को मारता था तो उनमें से कुछ ऐसा मतलब नॉर्मल मॉन्स्टर ऐसे ही गुस्से में आके मर जाता था, लेकिन एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि रो सकता है तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा सकता है वो कैसा रहेगा। और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखा जहाँ पर सारे बंदे मतलब सारे के सारे एडवेंचर ढेर हुए पड़े थे, वहाँ पर आयसान भी ढेर होके पड़ी थी, बस एक ही लड़की बची थी जो है रियूसान। वो कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और उसके साथ ही रियो के सामने ब्लैक मिनाटर खड़ा हुआ था बिल्कुल सही सलामत। और तभी ब्लैक मिनाटर उसके ऊपर अपने सींगों से हमला करता है, इसकी वजह से रियो नीचे गिरती है। और तभी ब्लैक मिनाटर उसको मारने ही वाला होता है, लेकिन उसके बाद वो चुपचाप कुछ ना किए हुए वहाँ से चला आता है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है बेल और डिस्क वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन जो बेल को बहुत तगड़ी तरीके से मार पड़ रही होती है। और उस टाइम पर बेल कहने लगता है जो सारे मॉन्स्टर्स है वो इंसानों के जैसे ही हैं, उनके से इमोशन से, जिसको देखते हुए डिस्क उसको एक जोर से मारता है और वो कहता है तुम मेरे पीछे आओ। और तभी बेल उसके पीछे जाने लगता है और तभी बेल अपने सामने विनी को एक जगह पर बांध के रखा हुआ था। और तभी हमें दिखा था जहाँ पर विनी बेल को देख के रोने लगती है और कहती है बेल मुझे बचाओ। और उसके साथ ही उसके पीछे वहीं पर डिस्क खड़ा हुआ था और कहता है कि अभी एक क्वेश्चन है, यदि मैं इसके सिर पे जो स्टोन लगा है यदि मैं इसको निकाल दूँ तो क्या होगा। और वो इतना कहते ही उसके सिर से वो स्टोन को निकालने की कोशिश करता है और तभी बेल उसको बचाने के लिए आगे तो बढ़ता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है क्योंकि तब तक वो स्टोन को निकाल चुका होता है और विनी अपने रियल फॉर्म में आ रही होती है। और उसके बाद विनी एक बहुत बड़े से मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती है और तभी विनी वहाँ से बेल को मारते हुए बाहर को फेंक देती है। और तभी वहाँ पर डिस्क कहने लगता है तुम अभी बोल रहे थे ना मॉन्स्टर के अंदर इमोशन होता है, क्या ये जो तुम्हारी दोस्त है वो अभी रो सकती है, वो अभी हंस सकती है, उसके अंदर कोई इमोशंस है। और तभी बेल इस बात का कोई आंसर तो नहीं दे पाता और उस टाइम पर उसके सामने वहीं पर ही हमारी विनी खड़ी हुई थी
और तभी विनी बेल को बहुत जोरों से दूर फेंकती है और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बेल फिर से खड़ा होता है और वो कहता है विनी तुम मेरी बात को समझो। और उसके बाद वो विनी के सामने चला आता है और कहता है विनी क्या मैं तुम्हें याद हूँ। और उसके बाद विनी अपने नाखूनों से बेल के ऊपर हमला करती है और तभी बेल कहता है कोई बात नहीं सब कुछ ठीक है, जिसकी वजह से विनी को बेल के साथ बिताए हुए कुछ अच्छे पल याद आने लगते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया है जहाँ पर विनी रोने लगती है बेल को देखते हुए और उसके साथ ही विनी बेल को थोड़ा दूर फेंकती है और उसके साथ हमें दिखाया है विनी अपने आप के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन उस टाइम पर वहाँ पर डिक्स चला आता है और कहता है कि तुम ऐसे बंदे कैसे हो सकते हो बेल। और उसके बाद वो बेल के ऊपर लगातार हमला करने लगता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बेल मौका पाता ही उसके भाले को तोड़ देता है, जिसके वजह से वो बंदे इस चीज़ को देख के बहुत ही शौक तो रहता है। और अगले सीन में दिखाता है जहाँ पर बेल कहने लगता है मॉन्स्टर जो है वो उसके अंदर भी इंसानों के ऐसा इमोशन है, जिसको देखते ही डिक्स बहुत ही गुस्से में चला आता है और एक स्वॉर्ड को निकालते हुए बेल के ऊपर एक जोरदार हमला करता है, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर बेल बहुत ही जख्मी हो जाता है। और उसके बाद हमें दिखाता है जहाँ पर हमारे डिक्स कहने लगते हैं हमारा बात यहीं पर ख़त्म होता है, अभी तो मरने वाले हो। लेकिन उसी टाइम पे उसके पीछे लिजर्ड मैन चला आता है और वह कहने लगता है कि मुझे इस बच्चे की बात बिल्कुल सही लगी है। और इस चीज़ को देखते हुए हमारा डिक्स बिल्कुल शौक में रहता है और वह कहने लगता है ये तो मेरे श्राप के अंदर है, फिर भी कैसे बेल को बचाने के लिए आ सकता है। और उसके बाद हमें दिखाता है जहाँ पर लिजर्ड मैन डिस्क के ऊपर लगातार हमला कर रहा होता है। इसी मौके को देखते हुए बेल भी डिस्क के ऊपर हमला करने लगता है। और अगले सीन में दिखाता है जहाँ पर डिस्क के जो सारे मेंबर रहते हैं वो कहने लगते हैं हमें डिस्क की मदद करना चाहिए। लेकिन तभी एक मेंबर के ऊपर कोई मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक हमला करता है और वो और कोई नहीं हमारा गारोस था। और हमें अगले सीन में दिखाता है जहाँ पर हमारे डिस्क का बहुत ही बुरा हालत करने लगते हैं वो दोनों मिलके। और उसके बाद हमें दिखाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर बेल अपना अल्टीमेट मूव को यूज़ करने वाला होता है और तभी वो एक मौका ढूंढ रहा होता है उस मूव को यूज़ करने के लिए। और उसके साथ ही वो कहता है अभी तुम नहीं बचने वाले। और तभी उसके साथ वो डिस्क के ऊपर डिस्क के बिल्कुल छाती के ऊपर वो मूव को यूज़ करता है, जिसकी वजह से लिटरली यार डिस्क बहुत दूर जाके गिरता है। और अगले सीन में दिखाया था जो सारे मॉन्स्टर उसके काबू में थे वो अभी उसके काबू से बाहर हो चुके थे। और अगले सीन में डिस्क कहने लगता है ये बहुत ही दुखता है लेकिन मैं अभी हार नहीं मानूंगा। इसको देखते हुए लिजर्ड मैन कहने लगता है अभी तुम मरने वाले हो। और तभी डिक्स कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं, यदि तुम इस स्टोन को चाहते हो तो मुझे जिंदा वापस जाने दो, नहीं तो मैं स्टोन को तोड़ दूंगा यहीं पर ही। और उसके बाद वो स्टोन को वहाँ पर दूर फेंकता है, जिसको उठाने के लिए वहाँ पर बेल भागते हुए जाता है। और उसके बाद वो अपने साइड में नोटिस करते हैं जहाँ पर हमारा डिस्क जो था बहुत सारे में विनी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है अपने पावर के जरिए। और वो कहता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ। और उसके साथ ही उसको बहुत सारे इल्यूजन दिखाने लगता है बेल का। और अगले सीन में दिखाता है जहाँ पर डिक्स कहने लगता है तुम लोग अभी इस मुसीबत को संभालो, मैं तो अपने काम पे चला। और उसके बाद हमें दिखाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर बेल कहता है कि लिजर्ड मैन मुझे जाना पड़ेगा। और उसके साथ ही अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर सारे मॉन्स्टर अपने होश में आ चुके थे। और उसके बाद हमें दिखाया था गारोस कहने लगता है कि हमारा एनिमी यहाँ से भाग के चला गया है। और यहाँ पर हमें दिखाया था सारे बंदे बहुत ही घायल थे। और उसी टाइम पे गारोस कहने लगता है कि हमें बेल की हेल्प करनी चाहिए। और जिसको देखते हुए गारोस कहता है कि कौन कौन हमारे साथ फाइटिंग करने के लिए चल रहा है, जो मॉन्स्टर घायल नहीं थे या कम घायल थे उनके साथ फाइटिंग करने के लिए जाने लगते हैं। और अगले सीन में दिखा दे जहाँ पर फ्लैश हमारे मेन कैरेक्टर बेल को हील करने लगती है और तभी बेल कहने लगता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया फेल्स। और अगले सीन में दिखा दे जहाँ पर वो जो घायल बंदा कह रहा होता है डिक्स तुम कहाँ पर हो। और उसके साथ ही सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं हेस्टिया फैमिली बेल को ढूंढ रही होती है। और उस टाइम पर वो लोग अपने सामने एक चीज़ को नोटिस करते हैं, उनके सामने एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर मतलब हमारी विनी चारों तरफ तबाही मचा रही होती है। और जिसको देखते हुए हेस्टिया कहने लगती है कि कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये असल में विनी है। और उसके साथ ही विनी हारुहिमे के ऊपर हमला करने ही वाली थी। तभी वहाँ पर बेला के हारुहिमे को बचाता है और कहता है कि हारुहिमे तुम पीछे हट जाओ। और उसके साथ ही वो कहता है मुझे सब चीज़ों को अकेले संभालना पड़ेगा। और उसी टाइम पर विनी बेल के ऊपर बस हमला करने ही वाली थी, लेकिन अचानक से कहीं से एक बड़ा सा स्पीयर आके हमारे विनी के कंधे पर लगता है। और उसके साथ ही सारे जो लोग होते हैं वो इस चीज़ को देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं और बहुत ही चीयर अप करते हैं।
और उस जगह पर लोग की फैमिली चली आती है, जो कि इस एनिमे के अंदर सेकंड मोस्ट पावरफुल फैमिली में से गिना जाता है। इनके एडवेंचर बहुत ही हाई लेवल के होते हैं, जिसको देखते हुए बेल लिटरली बहुत ही शौक में चला आता है। उसको समझ नहीं आता कि वो अभी क्या करेगा। वो सोचता है कि क्या वो इतने सारे हाई लेवल एडवेंचर के साथ फाइटिंग कर पाएगा, और उसके बाद वो आखिर में कुछ ना सोचते हुए उन्हीं के आगे चुपचाप खड़ा हो जाता है, जिसको देखते हुए हमारी हस्तियाँ बहुत ही शौक में रहती है। और तभी इस चीज़ को देखते हुए इल्को हंसने लगता है और कहता है कि क्या बेवकूफ़ बंदा है। और अगले सीन में हेरमेस कहने लगता है मेरी सारी प्लान चौपट हो गई। और उसके साथ ही गाइस आज का हमारा डानमाची सीजन 3 पार्ट 1 का स्टोरी, मतलब एपिसोड नंबर 1 से लेके एपिसोड नंबर 6 का जो स्टोरी है वो यहीं पर ही ख़त्म होता है। और नेक्स्ट पार्ट के लिए जो बाकी सब जो एपिसोड रह चुके हैं, मैं उसको 1 या 2 दिन के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। यदि आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा एवरीवन।